एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति हरिराम रहता था। वो बच्चों के खिलौने बेचता था। गांव के सब बच्चे उससे नए नए खिलौने खरीदते थे। ले लो, नित नए खिलौने ले लो, सस्ते और अच्छे खिलौने ले लो। बाबा, मुझे एक गाड़ी दे दो। कौन सी गाड़ी लोगी? बाबा, लाल रंग वाली दे दो। ये 10 रुपए की है। ये लो बाबा। तो ये लो, नई चमकदार लाल गाड़ी। गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में पिता माधव और एक बेटा अर्जुन था। हरिराम जिस बाजार में खिलौने का ठेला लगाता था, वहीं एक कोने में अर्जुन और उसके पिता माधव फूल बेचा करते थे। अर्जुन हरिराम के खिलौने की दुकान को घंटों तकता रहता, लेकिन कुछ लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन अर्जुन हिम्मत करके हरिराम से एक खिलौना मांगता है। बाबा, ये खिलौना चाहिए। हाँ, ले लो, ये मात्र 50 रुपए का है। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे नहीं तो खिलौना कैसे लोगे? जाओ यहाँ से। और अर्जुन वहाँ से चले जाता है। एक रोज अर्जुन के पिता फूल बेच रहे होते हैं, तो वहाँ शहर से एक व्यापारी आ जाता है। भाई, ये फूल तुम कहाँ से लेते हो? मैं इसे गांव के साहूकार के बाग से लेता हूँ। तो वो तुम्हें फूल ऐसे ही ले जाने दे देता है? नहीं, मैं ये फूल बेचकर आधा मुनाफा साहूकार को देता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। सुनो, अगर तुम मुझे रोज इतने फूल लाके दोगे तो मैं तुमसे सारे खरीद लूंगा। मालिक, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतने सारे फूलों का क्या करोगे? मैं शहर ले जाके अपनी दुकान पे बेचूंगा। मेरी वहाँ फूलों की बहुत बड़ी दुकान है। अगर ऐसा है तो आज ही मैं आपको साहूकार से मिलवा देता हूँ। आप उनसे बात कर लो। नहीं नहीं, मुझे उनसे फूल नहीं खरीदने। मैं रोज तुमसे ही फूल खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मुझे जितने भी फूल लाके दोगे, अपने मालिक को उसके आधे बताओगे। मिसाल के तौर पर, अगर तुम मुझे 100 फूल बेचोगे तो मालिक को 50 फूल बताओगे। इसके बदले मैं तुम्हें 50 फूलों की कीमत दूंगा और तुम आधे पैसे साहूकार को दे देना और आधे खुद रख लेना। इसमें तुम्हें यह फायदा है कि तुम्हें दिन भर गर्मी में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम बस सुबह सुबह मुझे फूल बेचकर घर चले जाना और शाम में जाके साहूकार को मुनाफा दे आना। इसमें तुम भी खुश, मैं भी खुश और साहूकार भी खुश। मतलब तुम मुझे बेईमानी करने का कह रहे हो? अरे ये तो व्यापार है, इसमें क्या ईमानदारी। तुम बस अपने मुनाफे से मतलब रखो। साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। मैं साहूकार को कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम गरीब लोग इसलिए गरीब मर जाते हो क्योंकि अपना दिमाग नहीं चलाते। चलो, तुम नहीं तो कोई और सही। और व्यापारी वहां से गुस्से से चले जाता है। व्यापारी की सारी बात हरिराम सुन लेता है। अगले रोज वो अर्जुन को बुलाता है। बेटा, तुम्हें ये खिलौना चाहिए था ना? जी बाबा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये खिलौना ले लो। अर्जुन वो खिलौना लेके खुशी खुशी वहां से चले जाता है। अगले रोज अर्जुन देखता है कि हरिराम आज खिलौने बेचने नहीं आया, और फिर अगले कई दिनों तक वो बाजार में नजर ना आया। तो अर्जुन को बहुत फिक्र हुई। वो अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, खिलौने वाले बाबा बहुत दिनों से बाजार में नहीं आ रहे। हो सकता है कि हरिराम की तबीयत खराब हो। एक काम करते हैं, उनके घर चल के देखते हैं। अर्जुन और उसके पिता हरिराम के घर जाते हैं। हरिराम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। अरे हरिराम जी, आपको क्या हुआ?
मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हरिराम जी, बोलो। तुम्हें याद है, कुछ दिन पहले एक व्यापारी तुम्हें साहूकार को धोखा देने के लिए कह रहा था? हाँ, मुझे याद है। वो मेरा बेटा था और वो बहुत बेईमान है। मेरे पास पुरखों का बहुत सारा सोना और जेवरात हैं, जिसे मैंने पूरी जिंदगी अपने बेटे से छुपा कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम उस खजाने को ले लो और अपनी जिंदगी संवार लो। नहीं हरिराम जी, मैं ये नहीं ले सकता। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तुम बहुत ईमानदार हो और मैं जानता हूँ कि तुम इस सोने का सही इस्तेमाल करोगे और लोगों का भला करोगे। सोना इसी घर के अंदर छुपा हुआ है। तुम इस कमरे के फर्श को खोदना और तुम्हें सोना मिल जाएगा। ये कहकर हरिराम परलोक सुधार जाता है। अर्जुन के पिता कमरे के फर्श को खोद के वो सोना निकाल लेते हैं और गांव में एक बड़ी फूलों की दुकान खोल लेते हैं। 2 साल बाद माधव की दुकान पर एक आदमी काम मांगने के लिए आता है। सेठ जी, मुझे कोई काम मिलेगा? अरे तुम तो वही हो ना, जो एक दिन मुझे साहूकार को धोखा देने की सलाह दे रहे थे। तुम तो बहुत अमीर थे, तुम इतने गरीब कैसे हो गए? सेठ जी, मेरी बेईमानी ने ही मेरा ऐसा हाल कर दिया। मैं लोगों के साथ बेईमानी कर कर के पैसे जमा करता रहा और एक दिन मेरा नौकर सब चुरा कर भाग गया और मेरा सब कुछ लुट गया। वाह रे किस्मत, इसे कहते हैं चोर के घर चोरी। खैर, तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सेठ जी, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, अब मैं सुधर गया हूँ। और फिर ओमनाथ मेहनत से काम करता। दिन भर वो फूल बेचता और शाम को अपने सेठ को ईमानदारी से सारा हिसाब किताब दे दिया करता था। ऐसे करते करते 1 साल हो गया और अर्जुन के पिता को उसकी ईमानदारी में कोई शक बाकी न रहा। एक दिन, बेटा ओमनाथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सेठ जी, कहिए। ये दुकान तुम्हारी है और ये बक्सा भी तुम्हारा है। ये दुकान जिसमें तुम काम कर रहे हो, ये तुम्हारे पिता के पैसों की है और इस बक्से में सोने के जेवरात हैं जो मरने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे दिए थे। कानूनी तौर पे तुम इसके हकदार थे, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारी बेईमानी की वजह से तुम्हें ये दौलत नहीं देना चाहते थे, लेकिन तुम अब बदल चुके हो और ये दौलत तुम्हें ही मिलनी चाहिए। सेठ जी, मैं खुश हूँ कि आपने मुझे ये सब लौटा दिया, लेकिन अब मैं बेईमानी नहीं करूँगा और हमेशा ईमानदारी से काम करूँगा। उसके बाद ओमनाथ और अर्जुन के पिता मिलके फूलों की दुकान चलाने और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।